नमस्कार, लोकतंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं विद्यानाथ झा। आज आपको बताएंगे मदरसों की आड़ में कहां चल रही थी गजवाए हिंद की क्लास और क्या है इसका इंटरनेशनल कनेक्शन। इसके अलावा बात होगी पंजाब में धरने पर बैठे किसानों की और इस सवाल के जवाब भी तलाशेंगे कि क्या पराली वाली मांग मान जाएंगे भगवंत मान। लेकिन सबसे पहले आज बात करेंगे ऐसी खबर की जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। बताया जा रहा है कि धन दौलत के चक्कर में इंसानों की कुर्बानी दी गई। 2 महिलाओं को पहले जाल में फंसाया गया, फिर धोखे से उसकी हत्या कर दी गई। इंतहा तो तब हो गई जब कातिल ने शवों के टुकड़े टुकड़े किए, काटा, फिर उसे पकाया और फिर खा गया। गला रेत कर मार डाला, शव के टुकड़ों को पकाकर खाया। पति पत्नी की बर्बरता, 2 महिलाओं की निर्मम हत्या। जिसने भी सुना यकीन करना मुश्किल हो गया। जिसने भी तस्वीरें देखी दिल बैठता चला गया। 21वीं सदी में इंसानियत को शर्मसार करने वाला ये मामला कहां का है? किस पति पत्नी ने इतना क्रूर कदम उठाया? आपको सिलसिलेवार हम बताएंगे। पहले इस वारदात से उठे कुछ सवाल आप देख लीजिए। मोहम्मद शफी ने पद्मा देवी की गला रेत कर हत्या क्यों की? शफी ने रोसेलिन को मौत के घाट क्यों उतारा? कुर्बानी के नाम पर 2 महिलाओं को हलाल क्यों किया? अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर और देश में सबसे ज्यादा एजुकेशन वाले स्टेट केरल में काला जादू का ऐसा खेल हुआ जिसने न्यू इंडिया के हर इंसान को सदमे में डाल दिया। दरअसल ये पूरा सीक्वेंस किसी क्राइम थ्रिलर फिल्म जैसा है, लेकिन वाकया फिल्मी नहीं, हकीकत है। केरला में रोसलिन और पद्मा 2 महिलाएं अलग अलग जगहों से लापता हुई। रोसलिन जून के महीने में लापता हुई और पद्मा सितंबर के महीने में लापता हुई। पुलिस ने गुमशुदगी की मामले की जांच की तो शक की सुई एक ही दंपति पर गई। मामला जादू, टोना, धोखा और मर्डर और दरिंदगी तक जुड़ता चला गया। पुलिस के मुताबिक रोसेलिन और पद्मा लॉटरी बेचने का काम करती थी, लेकिन सवाल है कि इनकी हत्या क्यों हुई और वो कौन लोग हैं जिन्होंने इन्हें मौत के घाट उतारा, इन्हें मारा और शव को टुकड़ों में काटकर पकाकर खाया। और इस जघन्य वारदात का क्राइम एंगल क्या है? दरअसल इस पूरे क्राइम सीन के 3 कैरेक्टर हैं। पहला, तांत्रिक मोहम्मद शफी। दूसरा किरदार भगवल सिंह और तीसरा किरदार लैला, जो भगवल की पत्नी है। पुलिस के मुताबिक भगवल सिंह और उनकी पत्नी लैला आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। इसी दौरान वो फेसबुक पर श्रीदेवी नाम के प्रोफाइल के साथ जुड़े। दरअसल जिस व्यक्ति ने श्रीदेवी के नाम से अपना फेसबुक प्रोफाइल बना रखा था वो तांत्रिक मोहम्मद शफी था। इसी तांत्रिक ने भगवल सिंह और उनकी पत्नी लैला के सामने धन संपत्ति के लिए जादू टोने का जाल फेंका और कुर्बानी के नाम पर जघन्य हत्याकांड की साजिश रच डाली। अब आगे कुर्बानी के लिए महिलाओं की तलाश थी। इसका जिम्मा भी खुद तांत्रिक शफी नहीं उठाया। उसने लॉटरी बेचने वाली रोसेलिन नाम की महिला से संपर्क किया, उसे सी ग्रेड फिल्म में काम करने का ऑफर दिया। शूटिंग के बहाने पथानामथिट्टा में भगवल और लैला के घर पर लेकर गए। इसके बाद भगवल और लैला के घर में पद्मा के हाथ पांव बांध दिए गए और बताया कि ये शूटिंग सीक्वेंस का ही हिस्सा है। लेकिन पद्मा को नहीं पता था कि शफी के जाल में वो फंस चुकी है। जब तक पद्मा शफी के इरादों को भांप पाती तब तक देर हो चुकी थी। शफी ने पद्मा पर ताबड़तोड़ चाकुओं से वार कर दिया। पद्मा को हलाल करने के लिए पहले उसके गले पर चाकू से वार कर दिया और पद्मा के खून को कमरे में छिड़क दिया। पुलिस की माने तो पद्मा की लाश के टुकड़े करके इन तीनों ने उसे खाया भी। शफी यहीं पर नहीं रुका, उसने अपनी परिचित रोसलिन को अपना अगला शिकार बनाया। इसके लिए उसने इस पर फिर से मोहरा बनाया भगवल और लैला को। उनके घर पर फिर से वही कांड, बस इस बार शिकार बदल चुका था। पद्मा की जगह इस बार रोसलिन थी। शफी ने रोसलिन को भी हलाल कर दिया, लाश के टुकड़े किए, उसे पकाया और खाया और बची हुई लाश को जमीन में गाड़ दिया। 2 महिलाओं के इस हत्याकांड का खुलासा तब हुआ जब पद्मा के बेटे ने पुलिस को अपनी मां से संपर्क नहीं होने की शिकायत दी। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर उसे ट्रेस किया तो शफी के कुकर्मों का खुलासा हुआ।
पुलिस ने 3 आरोपियों को इस मामले में अरेस्ट कर लिया है। विवेक नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। पंजाब के संगरूर में किसान पराली, भारतमाला प्रोजेक्ट और मुआवजा समेत 10 से ज्यादा मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। सरकार से किसानों की बात तो हो चुकी है, लेकिन किसान मांगों पर अपनी सहमति पर सरकार के एक्शन से पहले धरना खत्म नहीं करने पर अड़े हुए हैं। किसानों ने ऐलान कर दिया है कि अगर बात नहीं बनी तो 15 अक्टूबर को किसान ललकार दिवस मनाएंगे। धरने पर किसान, क्या करेंगे भगवान। हम पंजाब के संगरूर में हैं, जहां किसान एक बार फिर से सड़क पर है और किसान एक बार फिर से सरकार के खिलाफ है। इस बार मोर्चा खोला गया है पंजाब सरकार के खिलाफ। पंजाब के तमाम जो किसान हैं वो यहाँ संगरूर में इकट्ठा हैं। लगातार हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इतनी बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में जो किसान पहुंचे हैं, तो उनके खाने पीने की, उनके रहने की और उनके बैठने की जो तमाम सुविधाएं हैं उनका भी खासा ख्याल यहाँ पर रखा जा रहा है और ये ख्याल भी खुद किसान ही रख रहे हैं। पंजाब के किसानों ने दिल्ली की तर्ज पर संगरूर में आंदोलन शुरू कर दिया है। अपनी मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राह ने संगरूर में मुख्यमंत्री भगवंत मान के निवास के सामने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। नकली कीटनाशक दवाओं और ओला गिरने से कई जिलों में कपास समेत दूसरी फसलें खराब हो गई हैं। किसानों का आरोप है कि उनका मुआवजा जब तक नहीं मिल जाता तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। किसानों की मांग है कि भारतमाला हाईवे प्रोजेक्ट के लिए किसानों की जमीन एक्वायर कर उन्हें नाम मात्र का मुआवजा दिया जा रहा है। सरकार इसका मुआवजा बढ़ाए। किसानों ने चेतावनी दी है कि 7 अक्टूबर को संगठन नेताओं की सरकार के साथ बैठक में मानी गई मांगों का नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया तो धरना जारी रहेगा। अपनी हकी मंगा मनाने वास्ते ਇਹਦਾ मतलब जिन्ने भी आई जाएंगे लोग संगत ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਲੰਗਰ ਦੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਵੇ ਔਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਚਾਹ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ। किसानों के साथ हो? अच्छा, क्या मांगे आपकी? ਮੰਗ ਹਮਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹਮਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹਮਾਰੀ ਜੋ हमारा ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਆ ਅਸੀਂ लेंगे। महिलाओं को दिक्कत नहीं होती क्योंकि बैठने की, खाने पीने की सुविधाएं नहीं है इतनी? खाना पीना नाल ही ले आए सब। अच्छा, ना लाए, खाना पीना लेकर आए। तो महिलाएं यहाँ पर कैसे रहती है? क्योंकि अभी तो मौसम ठीक है, मौसम भी खराब हो जाता है, शौचालय की बात है, कुछ सुविधाएं हैं यहाँ पर? लोकी रोन दी जान नूं रोंदे ने पै होर की करदे। भगवंत मान दी नूं चंगा करे लोकां दे करे ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ ਆਪੇ ਲੋਕੀ ਨਾ ਰੋਣ भगवंत मान से बात हुई थी, सरकार ने मांग मान भी ली लेकिन लागू नहीं की। आप नहीं करी है जी, जेडे वादे करे थे और नहीं करे हैं। जिन मांगों के लिए किसान धरने पर हैं, उनमें पहली है खराब फसलों का मुआवजा। दूसरी मांग है कॉरपोरेट घरानों को भूजल की नीति को रद्द किया जाए। भारतमाला प्रोजेक्ट में एक्वायर की गई जमीन का मुआवजा बढ़ाया जाए और 30% भत्ता भी दिया जाए। बड़ी कंपनियों का दूषित पानी धरती में न जाने दिया जाए। किसान चाहते हैं कि जमीन समतल करने का अधिकार उनके पास ही रहे। पराली के लिए 200 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस भी किसान मांग रहे हैं। साथ ही वो चाहते हैं पराली जलाने पर किसानों से की जाने वाली सख्ती को बंद किया जाए। किसानों की अगली मांग है धान की बिजाई पूरी तरह से बंद करने के लिए दूसरी फसलों पर MSP दी जाए। किसान मजदूरों पर दर्ज किए गए केस रद्द किए जाएं। करना अभी भी जारी है क्योंकि इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए अभी तक नोटिफिकेशन नहीं हुआ। तो नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं अभी नोटिफिकेशन का इंतजार भी कर रहे हैं। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਗੰਦਲਾ ਕਰਤਾ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕਤਾ, ਅਸ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ 20-25 ਦਿਨ ਧਰਨਾ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੋਤਲਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਆਹ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਇਹ प्रदूषण ਨੂੰ कौन रोकूगा, किसकी जिम्मेवारी बनती है। संगरूर में धरना दे रहे किसानों का कहना है कि बड़ी उम्मीदों के साथ
पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार के साथ खड़े होकर उन्होंने आपको 92 सीट दिलाकर सरकार बनवाई। किसानों ने अपना काम कर दिया, अब सरकार की बारी है। ਜਿਹੜਾ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਕੱਠ ਹੋਰ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੀ ਹੋਈ ਜਾਣਾ, ਵਧੀ ਜਾਣਾ ਇਕੱਠ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਜਿੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜੂਗੀ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆ ਜੂਗੀ, ਉਹਦੇ ਇਹ ਬਚਾ ਲਿਆ। पूरी तैयारी के साथ आए इस बार? पूरी तैयारी, राशन लेके बैठे हुए हैं। किसानों की मांगे नहीं मानी जाने पर भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राह ने 15 अक्टूबर को ललकार दिवस मनाने का ऐलान किया है। इम्प्लीमेंट करने में बहुत दिक्कत आ रही है सरकार को। सरकार हमें कोई लिखती रूप में दे तो हम भाई ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कर देंगे, ऐसा सरकार ने हमारे हाथ में कुछ नहीं रखा। इसलिए हमने बाहर आकर जो सोचा भी, वो लोगों ने बोला भी कि भाई ऐसा करो कि अभी तो बातें आपकी मान ली हैं, अभी तो धरना आप मुलतवी कर दो, लेकिन ऐसा हम नहीं किया करते। हमें पता है भी मांगे मान लेने के बाद में भी आंदोलन करना पड़ता है। उनको इम्प्लीमेंट कराने के लिए आंदोलन करना पड़ता है पहले से भी। आप देख लें भाई, दिल्ली की मांगे हैं, जो पहले मांगी सरकार ने, केंद्र ने लिखती तौर पर मांगी भी, आपके सब केस वापस हो जाएंगे, अभी तक नहीं माने। MSP की कमेटी बन जाएगी, लेकिन खीरी के दोषियों के ऊपर कार्रवाई होगी, कोई नहीं माना, उसके ऊपर आंदोलन करना पड़ रहा है। लेकिन हमारा तजर्बा है कि सरकार जब मांगे मान लेती है ना, तो उसको लागू करने के लिए भी आंदोलन लड़ना पड़ता है। इसलिए हमने भगवंत मान जी को बताया कि आप जो मांगे मानी है, हमें ठोस रूप में कुछ लिखती दो, ताकि हम अपनी जनता को कन्विंस करा सकें। पंजाब में किसानों के प्रदर्शन को 4 दिन हो गए। पराली पर किसानों की सरकार के साथ कोई सहमति नहीं बन सकी। किसान सरकार से पराली पर 200 रुपए प्रति क्विंटल का मुआवजा मांग रहे हैं, जिसके लिए सरकार तैयार नहीं है। किसान अब दूसरे संगठनों के भी साथ आने की अपील कर रहे हैं। किसानों ने ऐलान कर दिया है कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन जारी रहेगा। मनोज कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। लोकतंत्र में अब बात पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, जहां त्योहारी सीजन में आतंकियों की एक बड़ी साजिश का भंडाफोड़ हुआ है। सहारनपुर में यूपी ATS ने अलकायदा की बड़ी साजिश को डिकोड करते हुए 4 संदिग्ध आतंकियों को पकड़ा है। आरोप है कि ये सभी आतंकी टेरर मॉड्यूल तैयार करने के लिए एक स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे थे। क्या सहारनपुर बन गया है अलकायदा स्लीपर सेल का अड्डा? क्या मदरसे की आड़ में रची जा रही है आतंकी साजिश? यूपी ATS फुल एक्शन में है। सहारनपुर पुलिस मुस्तैद है क्योंकि खतरा बहुत बड़ा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और देवबंद में आतंक का नाग जहरीलापन उठा रहा है। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। ये आतंक के वो सपोले हैं जो खाते हिंदुस्तान का हैं और हुक्म बजाते हैं आतंकियों का। ATS ने इन आतंकियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आतंकियों में से 4 सहारनपुर के हैं। सहारनपुर में गजवाए हिंद का एक बड़ा नेटवर्क को तैयार करने वाले 4 संदिग्ध को यूपी ATS ने गिरफ्तार किया है। उस ATS के गिरफ्तार करने का सहारनपुर जिले की पुलिस अलर्ट पे है। ये लोग सहारनपुर के 4 जगहों से पकड़े गए, जिसमें चिलकाना, देवन, गागा लेडी से ये लोग पकड़े गए। इसमें से एक व्यक्ति जो है जो मदरसे का मोतमीन है, दूसरा व्यक्ति जो 7 बच्चों के पिता है वो भी एक मदरसे को चलाते हैं, और 2 लोग अलग देवन से पकड़े गए। इन संदिग्ध को पकड़ने के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में एक अलर्ट का माहौल। सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि ATS के हत्थे चढ़े आतंकियों में से कोई मदरसा संचालक है तो कोई मदरसे में मासूमों को पढ़ाता है, लेकिन ये इनका नकली रूप है। इनका असली मकसद गजवाए हिंद के मकसद को पूरा करने के लिए सीमा पार बैठे आतंक के आकाओं के आदेश पर टेरर मॉड्यूल तैयार करना है। इसमें समस्त जिला पुलिस को हमने सचेत किया हुआ है, सतर्कता बरती जा रही है। जो स्थानीय नागरिक हैं उनसे भी संवाद किया जा रहा है, प्रधान पार्षदों से, चौकीदारों से वार्ता की जा रही है, और कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या संदिग्ध वस्तु या संदिग्ध गतिविधि
कोई नजर आती है तो हमने लोगों से आह्वान किया है तत्काल पुलिस को सूचित करें। यूपी एटीएस ने सहारनपुर के मनोहरपुर से मदरसे के मुहतमीम कारी मुख्तार को गिरफ्तार किया है, तो वहीं सहारनपुर के गागल हेड़ी से मदरसा संचालक लुकमान भी पुलिस के शिकंजे में है। इसके अलावा कैलाशपुर और देवबंद से भी 2 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आतंकियों के सीधे संबंध अलकायदा और बांग्लादेशी आतंकी संगठन JMB से जुड़े हुए हैं। एटीएस को इन आतंकियों के पास से कई संदिग्ध दस्तावेजों के साथ साथ जिहाद वाली किताबें भी बरामद हुई हैं। हालांकि मदरसे में पढ़ाने वाले दूसरे लोग एटीएस के इन दावों पर सवाल भी उठा रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि पिछले कुछ महीनों में सहारनपुर और देवबंद समेत आसपास के कई शहरों से लगातार आतंकियों की धरपकड़ हुई है, जिनके लिंक्स पश्चिम बंगाल से लेकर असम, कर्नाटक तक, यहां तक कि बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी इनके अपने हैंडलर के संपर्क में रहने के सबूत मिल चुके हैं। जाहिर है सहारनपुर से आतंक का टेरर मॉड्यूल पकड़े जाने के बाद पुलिस बेहद चौकस है। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट अलर्ट पर है। इसके अलावा सहारनपुर आने जाने वाले सभी संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है। स्थानीय दुकानदारों, होटल मालिकों को भी अलर्ट पर रख दिया गया है। हमारी LIU की टीम है और सादी वर्दी में भी हमारे पुलिसकर्मी घूमते हैं बाजारों में और मुख्य जगहों पर, जो मुख्य लोगों के रुकने के स्थान है, जो अन्य स्थल हैं, उनसे भी हम वार्ता पे रहते हैं। जो लोग प्रबंधक कमेटी के लोग हैं उनको हमने सचेत किया है, समय समय पे मीटिंग भी होती है। अभी पिछले ही रविवार को जो विदेशी नागरिक यहाँ रह रहे हैं उनके भी हमने मीटिंग लेकर उनको आगाह किया था, सचेत करवाया था। अब सवाल यह है कि आखिर सहारनपुर और देवबंद से ही धड़ाधड़ संदिग्ध क्यों पकड़े जा रहे हैं? तो इसके पीछे वजह है भौगोलिक स्थिति। दरअसल सहारनपुर से दिल्ली, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल हर जगह आना जाना आसान है और यही कारण है कि अलकायदा जैसे आतंकी संगठन यहाँ अपनी पैठ बनाने में जुटे हुए हैं। दूसरी बड़ी वजह यह भी है कि यहाँ मुस्लिम आबादी और मदरसे बहुत ज्यादा है। इतना ही नहीं, यहाँ के कई लोगों की रिश्तेदारियां पाकिस्तान जैसे देशों में हैं, यानी यहाँ के लोग वहाँ आते जाते रहते हैं। सहारनपुर में कई लगभग 1700 मदरसे हैं, जिन मदरसों में पता नहीं कौन कहां से आता है, इसके बारे में अधिकतर जानकारी मिलती रहती है। यूपी एटीएस ने उत्तराखंड और सहारनपुर में लगभग 8 लोगों को गिरफ्तार किया। क्या इनका भी कोई आपस में लेना देना है, इसका संबंध की जांच चल रही है। और इसमें से एक आदमी शहजाद जो पकड़ा गया है वो बम बनाने में एक्सपर्ट है। इस तरीके की गतिविधियों पे पुलिस एटीएस की लगातार कार्रवाई चल रही है, ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है। जिस तरीके से एटीएस के लोग अलर्ट पे रहकर आतंकवादी संगठनों की कमर तोड़ने पर लगे हैं, इसी तरीके से त्योहारों को देखते हुए सहारनपुर पुलिस भी फुल अलर्ट पे है। त्योहार को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। जिस तरह सहारनपुर में आतंक पर एक्शन हुआ है उसे गौर से देखा जाए तो इसमें कोई शक नहीं कि एटीएस ने यूपी में शातिर आतंकियों के नेटवर्क पर चोट करके बड़ी कामयाबी हासिल की है। लेकिन चुनौतियां खत्म हो गई हैं, ऐसा भी नहीं है। आतंक की कमर अगर पूरी तरह से तोड़नी है तो आम लोगों को भी सावधान रहना होगा। सहारनपुर से शैलेश सक्सेना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। लोकतंत्र में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का है। लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे फियर फैक्टर, कैसे दुनिया भर में मौसम की मार पड़ी है, कैसे मौसम ने उल्टा गियर लगा लिया है, आपको दिखाएंगे। लोकतंत्र आप देख रहे हैं, वक्त स्पेशल रिपोर्ट का है जिसमें आज आपको दिखाएंगे अक्टूबर के महीने में मौसम का रिवर्स गियर। देश दुनिया में इन दिनों कहीं बारिश तो कहीं बाढ़ तो कहीं तूफान से कोहराम मचा है। आलम यह है कि हिंदुस्तान में हजारों लोग बेघर हो चुके हैं, खेतों में खड़ी फसल तबाह हो चुकी है। तो 7 समंदर पार स्पेन हो या फिर अल सल्वाडोर, बिन मौसम बारिश और जुलिया तूफान से त्राहिमाम मचा हुआ है। आपको दिखाते हैं बिन मौसम बारिश से कैसी मुसीबत आन पड़ी, उसकी सबसे बड़ी गवाही है महाराष्ट्र के शोलापुर से आई ये तस्वीरें। पुल के ऊपर सैलाब बह रहा है, पानी का वेग इतना प्रचंड कि उसे पार करना मुश्किल है। लेकिन इस बाइक सवार को तो जैसे जिंदगी की परवाह ही नहीं, या फिर जरूरत ऐसी कि उसे दरिया को हर हाल में पार करना था। ऐसे में उफनते वेग के बीच बाइक दौड़ा दी, लेकिन इस क्रोधित धारा से मुकाबला मुमकिन नहीं था। लिहाजा थोड़ी देर बाद बाइक लड़खड़ाई, फिर बाइक सवार गिरा और बाइक समेत जिंदगी मौत के मुहाने पर पहुंच गई। वो तो गनीमत थी कि बाइक सवार को तैरना आता था, ऐसे में वो लहरों से निकलने में कामयाब रहा, वरना अनहोनी को टालना मुश्किल था।
असम के धेमाजी जिले में बाढ़ से खतरनाक हालात हो चुके हैं। जोना इलाके में हजारों लोग बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ का पानी घर घर दाखिल हो चुका है। ऐसे में लोग सुरक्षित ठिकानों पर पनाह लेने को मजबूर हैं। পানীটো আমাৰ ইয়াত 5 তাৰিখৰ পৰা বাঢ়ি আছে। 4-5 দিন মান হৈছে। ছাগলীটোতো গৰুৰ চাঙৰ ওপৰতে ৰাখো। গৰুবিলাক এনেকা পানীত থিয় হৈ ৰাতিত পূজা কৰি কটাই দিয়ে আৰু মানুহটোতো যেনে তেনে আছো। চাংটো আমাৰ শিৱগুৰি ৰাইজৰ চাং ডুবুডুব হৈছে প্ৰায়। পানীটো বাঢ়ি আছে নেকি? পানীটো বাঢ়ি আছে। কোনটো নদীৰ পানী এটা? এইটো আমাৰ ইয়াত চিয়াং নদী পানীয়ে বাঢ়ি আছে। চিয়াং নদীয়ে নহয়, আজি দতুং দিবাং তাৰ পৰা পানীটো 3টা নদী। बिना मौसम बारिश ने क्या उत्तर और क्या दक्षिण, क्या पूरब क्या पश्चिम, देश के हर हिस्से का हाल बदतर कर दिया। तस्वीर कर्नाटक के हुगली की है, जहां पूरा शहर पानी पानी है। सड़क पर समंदर जैसा मंजर है। सड़क पर खड़ी कारें आधी डूब चुकी हैं। जहां तहां गाड़ियां खराब पड़ी हैं। पानी इतना भरा कि कार वाले आने जाने से कतरा रहे हैं, क्योंकि खतरा पानी में डूबी सड़क में अदृश्य मैनहोल का खुले होने का है। हुगली ही नहीं, कोप्पल जिले में भी बाढ़ से हालात बदतर हो चुके हैं। जहां तहां लोग सैलाब में फंसे हैं। कुकनूर इलाके का ये अंडरपास पूरी तरह पानी में समा चुका है। ऐसे में यहां से गुजर रहा ये ट्रैक्टर और इस पर सवार लोगों की जान पर मुसीबत आन पड़ी है। यूपी के सीतापुर में मूसलाधार बारिश ने ऐसा सितम ढाया कि 3 तहसीलों में बाढ़ से त्राहिमाम मचा है। बिस्वां, लहरपुर और महमूदाबाद सबसे ज्यादा प्रभावित है। बैराजों से लगातार छोड़े जा रहे पानी से घाघरा और शारदा नदी उफान पर हैं। जिले के करीब 100 गांव पूरी तरह से डूब चुके हैं। ऐसे में गांव वाले सुरक्षित ठिकानों पर पनाह लेने को मजबूर हैं। कोई राशन प्रूफ कोई मिल यहाँ जाते ना, इतने से आवत है, ये गाड़ी ले भाग चले जाए। हम सबको लोगों को बना के आगे आओ, वहाँ पर जाओ, वहाँ से ले चले जाते, फिर वापस घुमा ले जाते हैं गाड़ी। यहाँ पर हमको सबका कोई सुविधा नहीं मिल रही है। बारिश और बाढ़ की वजह से क्या इंसान और क्या बेजुबान, सबके सब हलकान है। ऐसे जिला प्रशासन की करीब 2 दर्जन टीमें राहत और बचाव में जुटी हैं। लोगों को रहने के लिए टेंट इत्यादि भी हमने लगाए हैं। अगर कोई बाढ़ राहत केंद्र में नहीं जाने की इच्छा जता रहा है तो उसको हम लोग एक सेफ हाई पॉइंट पे भी हम उसके रहने की व्यवस्था कर रहे हैं। पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था की जा रही है। मेडिकल जो किट है, मेडिसिन किट्स हैं, उसका वितरण किया जा रहा है। बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए जल पुलिस भी लगातार गश्त कर रही है, ताकि जान माल का नुकसान न हो सके। यूपी के पीलीभीत में मूसलाधार मुसीबत ने इस पुल का क्या हाल किया है, आप खुद देखिए। तेज बहाव की वजह से देवा पुल धंस गया। गनीमत ये थी कि कोई इसकी चपेट में नहीं आया, वरना बड़ा नुकसान हो सकता था। पुल और सड़क धंसने से कई इलाकों का संपर्क कट गया है। ऐसे में प्रशासन ने बैरिकेडिंग लगाकर आवाजाही रोक दी है। लगातार बारिश और पानी जमा होने से खेतों में खड़ी फसल मरने की कगार पर है। मकान गिरे हैं, उनको भी जो भी नियमतः सरकारी मदद होगी वो भी करी जाएगी। और जो फसल का नुकसान हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी पहले ही निर्देश दे चुके हैं कि किसानों को जो भी फसल का नुकसान हुआ है उसका सर्वे करके शासन को भेजा जाएगा और जो उचित निर्णय उस पर मुआवजा होगा वो मिलेगा। खेतों का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। ऐसे में अब किसानों को वक्त पर मदद पहुंचाना सरकार और प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। यूपी के गोंडा में घाघरा नदी डेंजर लाइन से करीब 2 मीटर ऊपर बह रही है। लिहाजा नतीजा ये है कि नदी किनारों की बस्तियों में बाढ़ का ये मंजर है। भारी बारिश के बाद घाघरा में करीब 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। तूफानते सैलाब ने नदी किनारों के गांव को अपनी आगोश में ले लिया। गोंडा में सिर्फ घाघरा ही नहीं, तमाम छोटी नदियां भी उफान पर हैं। ऐसे में हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा मुश्किल कर्नलगंज, तरफगंज और गोंडा सदर के कुछ हिस्सों में है। जिला प्रशासन का दावा है कि वो हर बाढ़ प्रभावित की मदद में जुटा है, जबकि गाँव वालों का आरोप है कि उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। लोग आते हैं बंधा से, यहाँ से लौट जाते हैं और गाँव मिलते नहीं है। और कितो गौरा स्कूल कितो यहाँ बंधा, और बंधा पर पार टहल लेते हैं, फिर आप वापस चले आते हैं। जिंदगी बचानी है, ऐसे में लोग बांध पर पनाह लेने को मजबूर हैं। खेती भी चौपट हो चुकी है, क्योंकि पानी में डूबी धान की फसल सड़ने लगी है।
यूपी के अयोध्या में सरयू नदी खतरे के निशान के करीब 1 मीटर ऊपर बह रही है। ऐसे में कई गांव पानी में समा चुके हैं। रुदौली इलाके के 4 गांव पूरी तरह से बाढ़ में डूब चुके हैं। बाढ़ की वजह से बिजली सप्लाई ठप है। ऐसे में एक तो सैलाब का खतरा और दूसरा अंधेरे में रात काटनी पड़ रही है। घरों में कमर तक पानी है, सड़क पर दरिया बह रहा है। ऐसे में लोगों को नजदीकी ऊंची जगहों पर शरण लेनी पड़ी है। बाढ़ विकराल है, दिक्कतें बेशुमार हैं। ऐसे में लोगों की शिकायतें भी हजार हैं। कितने दिन से यहाँ पानी भरा है? 4 दिन से। यहाँ कोई प्रशासन का आया? कुछ नहीं है। मौका दिया तो बोलो क्यों नहीं आया? क्या दिक्कत हो रही है आपको? कोहड़े बैठे खाए पिए गोरे बैठे सब ही दिक्कत है सर। हालात ऐसे कि प्रशासन की मदद नाकाफी साबित हो रही है। अक्टूबर वाली बारिश ने यूपी के गोरखपुर में बड़ी आफत लाई है। राप्ती और सरयू समेत जिले से बहने वाली सारी नदियां उफान पर हैं। ऐसे में नदी के किनारे बसे गांव में हाहाकार मचा है। घर डूब गए हैं, फसल चौपट हो गई है, खेत खलिहान में पानी भरा है। ऐसे में लोग ऊंची जगहों पर खुले आसमान के नीचे सड़कों पर रहने के लिए मजबूर हैं। हम लोगों की हालात बहुत बिगड़ी हुई है। हम लोग अपना घर द्वार छोड़ के नीचे पूरा पानी है, पूरा सामग्री जो हमारी जितनी है अनाज पानी अच्छा खराब का वो सब भीग गया है, एकदम बर्बाद हो गया। हम लोग छत के ऊपर हैं, बच्चों को हटा दिया गया है और जो हम लोग हैं वहाँ पे हैं छत पे। छत पे भी हम लोगों को रहने का कोई ठिकाना नहीं है कि हम लोग छत पर से फिर नीचे पानी में बाहर किस तरह से निकले कि कोई बाहर से बाजार से कोई सामग्री लेके हम लोग खाएं या पिए या रहें। जिले के 120 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं। 40,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। बाढ़ ने 6,000 हेक्टेयर से ज्यादा की खेती को भी बर्बाद कर दिया है। ऐसे में अब लोगों को जल्द से जल्द राहत और बचाव की दरकार है। ये तस्वीर बिहार के गोपालगंज की है, जहां गंडक नदी का बांध टूटने से हाहाकार मचा है। बांध टूटने की वजह से कई गांव पूरी तरह से पानी में समा चुके हैं। सड़कों पर घुटने तक पानी है। खेतों में धान की तैयार फसलें तबाह हो चुकी हैं। ऐसे में किसानों का कलेजा फट रहा है। परेशानी बा कि हम गरीब आदमी बटैया खेत बोले बानी से हमनी के खेत दहा गइल, हमनी के बाल बच्चा का खाई, हमनी के का सहयोग यहाँ का देम लोग। बाढ़ टूटने के बाद जिला प्रशासन इसे फिर से बांधने के काम में जुट गया है। घर डूब गए, फसल तबाह हुई है। ऐसे में अब पीड़ितों को मुआवजे की दरकार है। सड़क पर सैलाब बह रहा है और इन लहरों में बह रही है कुर्सी और मेजें। कुर्सी और टेबल ऐसे बह रहे हैं मानो ये प्लास्टिक और लकड़ी की नहीं बल्कि कागज से बनी हो। कुछ लोग अपने सामान को सैलाब में बहने से बचाने की कोशिश में जुटे हैं। भारी बारिश के बाद बाढ़ ऐसी आई कि स्पेन डूबने की कगार पर आ गया है। बारिश नॉन स्टॉप हो रही है। ऐसे में स्पेन के शहर सैलाब की जद में हैं। क्या रेस्टोरेंट्स और क्या ऑफिस, सब कुछ पानी पानी है। दिवाली पर उत्तराखंड जा सकते हैं पीएम मोदी। चीनी सीमा पर जवानों के साथ मनाएंगे त्योहार। सूत्रों के मुताबिक केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम भी जाने का कार्यक्रम। प्रधानमंत्री मोदी का कल हिमाचल दौरा, कई परियोजनाओं की देंगे सौगात। उनमें वंदे मातरम एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। आईआईटी पुनः राष्ट्र को करेंगे समर्पित। मेहसाणा के बाद द्वारका पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। गौरव यात्रा को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। 144 विधानसभा सीटों पर प्रभाव डालेगी यात्रा। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बड़े फैसले। 11.25 लाख रेलवे कर्मचारियों को मिलेगा 1,832 करोड़ बोनस। तेल कंपनियों को 22,000 करोड़ की मदद। इन एसोसिएशन विद पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन। पेट सफा, हर रोग दफा। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। त्रिपुरा के 2 दिनों के दौरे पर राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू अगरतला पहुंची हैं। एयरपोर्ट पर उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया है। एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए त्रिपुरा पुलिस और त्रिपुरा स्टेट राइफल्स की महिला कांस्टेबल भी मौजूद रही। अगरतला में राष्ट्रपति ने न्यायिक अकादमी का उद्घाटन किया और राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी।
यानी कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी। इसके बाद दुर्गाबाड़ी चाय बागान जाकर चाय श्रमिकों के साथ उन्होंने मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहब भी उनके साथ मौजूद रहे। राष्ट्रपति के अल्बर्ट एक्का वॉर मेमोरियल जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि की तस्वीर भी सामने आई। श्रद्धांजलि देने के लिए राष्ट्रपति पहुंचे। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत द्रौपदी मुर्मू का और दूसरी तरफ अगरतला के दौरे पर राष्ट्रपति मुर्मू जब पहुंची तो इस दौरान उन्होंने लोगों से मुलाकात की, उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। ये देखिए, तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा है कि गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। महिला जवान यहां मौजूद हैं और इस तरीके से स्वागत हुआ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का। तो मुख्यमंत्री रिसीव करने के लिए पहुंचे हुए थे और इसके अलावा पूरा अमला राष्ट्रपति के स्वागत में जुटा रहा, लगा रहा। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए भी राष्ट्रपति मुर्मू पहुंची, जिसकी तस्वीर आपके सामने है टीवी स्क्रीन पर।